खबर आ रही है भारत के स्ट्राइक से पाकिस्तान में दहशत है। पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आधी रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वाजा कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में लगभग लगातार दहशत है और अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और आधी रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रक्षा मंत्री वाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही साथ शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा जाएगा पाकिस्तान अब कबूलेगा कि किस तरीके से भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान में आतंकियों को मारा है। गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, अब देखिए पाकिस्तान की ओर से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। आधी रात में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे लेकिन अब उससे बदला तो हो ही गया है और अभी पीओके की भी जो मांग है वो की जा रही है। देखिए तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल है। जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने बदला लिया है, पाकिस्तान के भीतर घुस करके मारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये जो आतंकी हमला है, जो कायराना हमला है, इसका हम बदला लेंगे। और उनकी तस्वीरों के साथ लोग एक तरीके से मिठाई खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जी की भी तस्वीर है और ये तमाम जो लोग हैं, हाथों में तिरंगा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह है लोगों में। ये बताएं, आप लोग तो तस्वीर प्रधानमंत्री जी की लेकर के जश्न मना रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? प्रधानमंत्री जी ने आज जो किया है वो शायद कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि जिस हिसाब से आतंकवादियों ने, पाकिस्तान सरपरस्त आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान पर आए दिन हमला करते रहते हैं, अभी इन लोगों ने जो कायराना हरकत की थी उसके विरोध में हिंदुस्तान में एक उबाल था। उस उबाल को पहलगाम का बदला हो गया। अभी बदला तो थोड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि जो इन्होंने एक नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, जिनका सिंदूर उजड़ा है, आज उनको कुछ शांति मिल गई होगी क्योंकि उन आतंकवादियों को कैंप तबाह करने का काम किया है। बिल्कुल, देखिए आतंकियों का जो ठिकाना था उसको एक तरीके से तहस नहस किया गया, पूरी तरीके से कहें तो खत्म किया गया। और देखें हाथों में लोगों के मिष्ठान, ये मिठाइयां हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि उत्साह है और खुशी का दिन है। इसीलिए लोगों ने अपने हाथों में ये मिठाई ले रखी है और इसका एक तरीके से कहें तो सेवन कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन खास है। ये बताएं पवन भाई, ये जलेबी से एक तरीके से खुशी मना रहे हैं। प्रयाग की बहुत ही प्रसिद्ध जलेबी है। ठीक है गुफरान, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए जहां पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है, आतिशबाजी की जा रही है क्योंकि इस दिन का इंतजार पूरे देशवासियों को था और पूरा देश मांग कर रहा था कि बदला लिया जाए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर सेना को खुली छूट दे दी गई थी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सेना को कहा था कि टारगेट जगह और समय तय करें। और अब ये तस्वीरें देखिए प्रयागराज की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों ने जश्न मनाया है, हाथों में तिरंगा है, आतिशबाजी की है। और ये आतिशबाजी इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए, जिसको लेकर भारत के लोगों में खुशी है। दिल्ली में लोग भारत की एयर स्ट्राइक का जश्न मनाते हुए नजर आए। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए जहां राजधानी के लोगों की ओर से जश्न का माहौल, आतिशबाजी की गई। और आतिशबाजी इसीलिए क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का नेस्तनाबूद किया है। 9 ऐसे ठिकाने जहां पर ये स्ट्राइक की गई है, साथ ही साथ उसमें लश्कर और साथ ही साथ जैश के ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें तबाह किया गया है। और अब पाकिस्तान को भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है। ऐसे में हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। राजधानी देहरादून में लोगों का कहना है कि आतंकियों पर और हमला होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि आतंकवादियों पर और हमला होना चाहिए। संवाददाता रामानुज हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, अब देहरादून वासी या फिर कहिए पूरा देश इस वक्त अब यहाँ और ये मांग कर रहा है कि आतंकवादियों पर और हमला होना चाहिए।
पराक्रम और शौर्य ने जिस तरह से परिचय देते हुए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, बड़ा हमला किया, उसके बाद राजधानी देहरादून की सड़कों पर इसी तरह का जो युवा है वो सड़कों पर उतरे हैं और देखिए तिरंगे झंडे को लेकर के उतरे हैं। आज जो हमला हुआ आप लोग भी तिरंगा लेकर के आए, कैसा लग रहा है और क्या और हमला होना चाहिए? हमें बहुत अच्छा लगा है कि जो भारत ने अपनी सेना के द्वारा जो हमला किया है ऐसे ही और हमला करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा है हमें। बिल्कुल, अभी और हमले करने की जरूरत है। हाँ जी, बहुत अभी और हमले करने की जरूरत है, तभी इनको लगेगा पता कि जब किसी के ऊपर हमला तो कैसा लगता है। बिल्कुल, एक बच्चा भी हमारे साथ में है। आप बताइए क्या सुना आपने, पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने हमला किया है? बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छे की बात कर रहे हैं। भारतीय सेना का शौर्य और जो पराक्रम है वो देखने को मिल रहा है लगातार। हाँ, लग रहा है और बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये चीज़ करी है। हमें सेना पे विश्वास है और बहुत अच्छी बात है। और पूरा उनके जितने भी कैंप्स हैं आतंकवादियों के वो ख़त्म होने चाहिए। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि पीओके इंडिया में वापस आए वो। बिल्कुल, पीओके की बात चल रही है, पीओके को इंडिया में वापस लाना है। जी बिल्कुल, हमारा ही वो पार्ट है, तो हम उसे वैसे ना देखें कि वो पाकिस्तान का है, वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, तभी उसका नाम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो वापस बिल्कुल आना चाहिए और आर्मी हमें लेके वापस देगी। भारतीय सेना ने आज हर नागरिक का सीना चौड़ा कर दिया। हाँ, हमें गर्व है भारतीय सेना पे। और जैसे 1972 पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो हमें विश्वास है कि इस बार 3 से 4 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े की जरूरत है। अब देखिए, बलूच को अलग करेंगे और वास्तव में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवाद का एक दंश पूरे विश्व को दे रखा है, उसमें सबसे पहले प्रमुखता से भारत है और भारत अब इसको बिल्कुल सहने के मूड में नहीं है। और आज मटियामेट कर देने का जो प्रारंभ किया है वो अब तभी रुकेगा जब पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से नष्ट करने के लिए और आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए जिस तरह की शुरुआत हुई है, सभी का यही साफ तौर से कहना कि